समाचार पत्र एवं पत्रिका से संबंधित एमसीक्यू हैं। ए नेशन इन मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए नेशन इन मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन नंबर बी है सुरेंद्रनाथ बनर्जी इस पुस्तक के लेखक हैं। अन्य पुस्तक हैं और उनके लेखक दिए गए हैं। ए नेशन इन मेकिंग पुस्तक सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा लिखी गई थी और एक ओनली नेशन जो है ये गोपाल कृष्ण गोखले। भारत विभाजन पुस्तक जो के लेखक हैं वे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल और विधवा पुनर्विवाह इसके लेखक हैं महादेव गोविंद रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे इस पुस्तक के लेखक है। विधवा पुनर्विवाह। किसके द्वारा प्रस्तावित देसी प्रेस अधिनियम का उद्देश्य प्रेस को ब्रिटिश नीतियों की आलोचना व्यक्त करने के लिए रोकना था? किसके द्वारा प्रस्तावित देसी प्रेस अधिनियम का उद्देश्य प्रेस को ब्रिटिश नीतियों की आलोचना व्यक्त करने से रोकना था? ऑप्शन नंबर है बी लॉर्ड लिटन। देसी प्रेस अधिनियम वायसराय लॉर्ड लिटन के द्वारा ये 1878 में पास किया गया था। लिटन के द्वारा उस एक्ट को भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले सभी समाचार पत्र या पत्रिकाओं पर नियंत्रण लगा दिया गया, परंतु अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र पर यह लागू नियम नहीं हुआ। ऐसी सामग्री छापने पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान किया गया, जिससे जनता में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असंतोष पनपे या पनपने की संभावना हो। राष्ट्रवादी समाचार पत्र सोम प्रकाश को दबाने के लिए लाया गया था। इस अधिनियम के पारित होने के अगले ही दिन कोलकाता में बांग्ला प्रकाशित अमृत बाजार पत्रिका को अंग्रेजी में दैनिक पत्र बना दिया गया था, जिसके संपादक शिशिर कुमार घोष थे। इस एक्ट के तहत समाचार पत्रों को न्यायालय में अपील करने का भी कोई अधिकार नहीं था। इसे मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया। इस अधिनियम को ये किसके द्वारा इसे रद्द किया गया था? अब रद्द किसके द्वारा किया गया था? 1882 में रद्द किया था लॉर्ड रिपन ने। देखिए यहाँ से ध्यान रखना है, यहाँ पे ये शुरू किया है लॉर्ड लिटन ने और जो है रद्द किया है रिपन ने। नेक्स्ट देखते हैं 1851 में पारसियों के बीच सामाजिक धार्मिक सुधारों के प्रयोजन से इसमें कौन सी पत्रिका प्रकाशित की गई थी? ऑप्शन नंबर बी है राप्त गोपतार। 1854 में पारसियों के सामाजिक धार्मिक सुधारों के प्रयोजन से जो है रास्त गोपतार दी ट्रुथ टेबल बॉम्बे में एंग्लो गुजराती पत्रिका प्रकाशित की गई थी। इसे दादा भाई नौरोजी और खरसेदजी के द्वारा जो शुरू किया गया था। अखबार पत्र या संपादक या प्रकाशक बॉम्बे हेराल्ड पत्रिका थी। इसके जो संपादक थे विलियम एस बर्नर। कब लिखी गई? 1790 में। सोम प्रकाश इसके संपादक थे ईश्वरचंद विद्यासागर सागर। इसमें से किस स्वतंत्रता सेनानी के निर्णात्मक लेखन की पहली कृति हिंद स्वराज दुनिया भर में विवेचनात्मक रुचि का विषय है? विवेचनात्मक रुचि का ये विषय है महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर इसका बी है, ये है महात्मा गांधी। 1909 में हिंद स्वराज पुस्तक की रचना गुजराती भाषा में गांधी जी के द्वारा की गई थी। इसमें ब्रिटिश साम्राज्य को बांझ एवं वैश्य कहा। इस पुस्तक में
ब्रिटिश साम्राज्य को बांझ एवं वैश्य कहा गया। ये गांधी जी के द्वारा प्रकाशित पुस्तक है हिंद स्वराज। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस समाज सुधारक ने वर्ण परिचय नामक पुस्तक लिखी है। वर्ण परिचय नामक पुस्तक जो लिखी है वो किसके द्वारा लिखी गई है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा ये लिखी गई है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर 19वीं शताब्दी के भारतीय नवजागरण के प्रमुख व्यक्तियों में से एक हैं। उन्हीं के प्रयासों से वर्ष 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ है। बंगाली भाषा में उन्होंने वर्ण परिचय नामक पुस्तक लिखी थी। निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से कौन मराठी समाचार पत्र केसरी के संपादक और संस्थापक और संपादक थे। ऑप्शन नंबर ए है बाल गंगाधर तिलक थे केसरी के संपादक भी और संपादक, संस्थापक और संपादक भी। बाल गंगाधर तिलक राष्ट्रवादी एवं गर्मपंथी आंदोलनकारी के रूप में प्रसिद्ध थे। साथ ही उन्होंने एक पत्रकार और साहित्य के रूप में भी प्रसिद्धि प्राप्त की है। केसरी जो मराठी भाषा में और मराठा अंग्रेजी भाषा में, केसरी लिखी मराठी भाषा में, मराठा लिखा अंग्रेजी भाषा में। पत्रिका का प्रकाशन पुणे से होता था। इनके संपादक, संस्थापक और संपादक बाल गंगाधर तिलक ही थे। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता संग्राम में मदद करने के लिए लोकमान्य तिलक द्वारा कौन सा अखबार शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए है केसरी। नेक्स्ट है, मराठी समाचार पत्र केसरी की स्थापना किसने की थी। मराठी समाचार पत्र केसरी की जो स्थापना की थी वो किसके द्वारा की गई थी। तुम क्लिक करो जाओ तुम। इसका ऑप्शन नंबर सी है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अंग्रेजी समाचार पत्र मराठा के संपादक संस्थापक कौन थे। मराठा जो समाचार पत्र था इसके जो संस्थापक थे बाल गंगाधर तिलक थे। नेक्स्ट है, भारत में देसी भाषा प्रेस अधिनियम किसने पेश किया है। लॉर्ड रिटन के द्वारा जो है पेश किया गया था और रिपन के द्वारा इसे रद्द किया गया था। 1878 में इसे पेश किया गया था और रद्द किया गया था 1882 ईस्वी में। भारत में देसी भाषा प्रेस अधिनियम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड रिटन ने प्रस्तुत किया था और 1878 ईस्वी में लॉर्ड रिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित करके भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए। इस कानून में यह प्रावधान था कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज़ छपती है तो सरकार उनकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति जब्त कर सकती है। लॉर्ड रिटन वर्ष 1874 से 1880 तक का भारत के वायसराय रहे। इनके समय में प्रमुख कार्य हुए प्रथम दिल्ली दरबार 1877, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 और सेस एक्ट 1878, देसी भाषा प्रेस अधिनियम लॉर्ड रिपन ने 1882 में इसे समाप्त कर दिया था। राजा राम मोहन राय ने किस बंगाली अखबार की स्थापना करने के लिए उसका संपादन भी किया था।
संवाद कौमुदी सन 1821 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने बंगाली अखबार संवाद कौमुदी नामक पत्रिका का प्रकाशन किया है और इस पत्रिका का प्रमुख विषय सती प्रथा का अंत कराना था। राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 ईस्वी को कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की और ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम ब्रह्म सभा था। भारत का पहला प्रमुख समाचार पत्र बंगाल गजट किस वर्ष से शुरू किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है 1780 ईस्वी में से शुरू किया था। दी बंगाल गजट भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र था। दी बंगाल गजट प्रकाशन 19 जनवरी 1780 ईस्वी को जेम्स अगस्टम हिक्की ने किया था। यह एक अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र था। इसका प्रकाशन कोलकाता में शुरू किया गया था। भारत में पहला अखबार किसने शुरू किया है? भारत में पहला अखबार किसने शुरू किया था? ये जेम्स हिक्की के द्वारा ये शुरू किया गया था। नेक्स्ट है समाचार पत्र बंगाल गजट भारत का पहला समाचार पत्र। इसके संपादक कौन हैं? इसके संपादक है जेम्स हिक्की। वर्ष 1780 में जेम्स अगस्टम हिक्की ने प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित किया। इसका नाम दी बंगाल गजट अथवा दी कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर था। इसके द्वारा कंपनी के कर्मचारियों की प्रखर आलोचना करने के कारण 1782 ईस्वी में इसे बंद कर दिया गया था। इंडिया गजट भारत का दूसरा समाचार पत्र था। इंडिया गजट। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला स्थानीय भाषा का समाचार पत्र माना जाता है? समाचार दर्पण को माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी क्रांतिकारी पत्रिका विदेश में प्रकाशित नहीं हुई थी? युगांतर। अन्य पत्रिकाएं हैं समाचार पत्र। संस्थापक का नाम है तलवार। इसके संस्थापक है वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय। युगांतर इसके संस्थापक हैं वीरेंद्र कुमार घोष और फ्री हिंदुस्तान। इसके संपादक है तारकनाथ दास और इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। इसके जो संपादक हैं वे हैं श्याम कृष्ण वर्मा। राष्ट्रवाद के प्रचारक के लिए समाचार पत्र अल हिलाल का जो प्रकाशन किया था वो किसने प्रारंभ किया था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा ये किया गया था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा ही किया गया था। सन 1912 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने एक साप्ताहिक उर्दू अखबार अल हिलाल नामक का प्रकाशन आरंभ किया था। इसे भारत में ब्रिटिश राज की आलोचना और राष्ट्रवाद के प्रचार के लिए माध्यम के रूप में शुरू किया गया था, लेकिन 1914 के प्रेस अधिनियम के तहत अंग्रेजों ने इसे बंद कर दिया था। इंडिया फ्रीडम अब्दुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा है जो 1959 में प्रकाशित हुई थी। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था? महात्मा गांधी के द्वारा जो दक्षिण अफ्रीका में अखबार शुरू किया गया था उसका नाम था इंडियन ओपिनियन अखबार का नाम था। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में 1904 ईस्वी में इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया। इंडियन ओपिनियन हिंदी, गुजराती, तमिल और अंग्रेजी भाषाओं में प्रकाशित होता था। कुछ समय पश्चात यह समाचार केवल गुजरात में एवं अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होने लगा। यह साप्ताहिक पत्र था। उसे प्रथम संपादक जो थे मनसुख लाल नजर थे।
निम्नलिखित में से किसने 1914 ईस्वी में कॉमनवेल्थ नामक पत्रिका साप्ताहिक समाचार पत्र की स्थापना की थी? एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। कॉमनवेल्थ नामक साप्ताहिक पत्रिका पत्र की स्थापना की थी एनी बेसेंट के द्वारा ये की गई थी। उन्नीस सौ 14 में कॉमनवेल्थ एक नामक साप्ताहिक समाचार पत्र की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। एनी बेसेंट भारतीय दर्शन एवं हिंदू धर्म में बहुत आकर्षित थी और थियोसॉफी, ब्राह्मण विद्या और का प्रसार करने के लिए भारत आई थी। वह प्रख्यात समाजसेवी, लेखिका, स्वतंत्रता सेनानी। इन्होंने कई मौके पर अन्याय का कड़ा प्रतिरोध करके आयरन लेडी के नाम से भी इन्होंने छवि बनाई और वह कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1917 में पहली बार कांग्रेस की महिला अध्यक्ष बनी। सन 1778 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने कहाँ पर पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी? ये कलकत्ता में की गई थी। अंग्रेज़ों ने सन 1778 में भारत के कलकत्ता शहर में पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। जेम्स हिक्की के द्वारा अगस्त 21 के द्वारा 1780 में प्रकाशित दी बंगाल गजट को भारत का प्रथम अखबार माना जाता है, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी 1684 ईस्वी में मुंबई में अपना प्रथम प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया। जोहान्स गुटेन्बर्ग ने 1440 ईस्वी में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों के द्वारा गोवा में स्थापित ये की गई थी। नेक्स्ट समाचार पत्र है दी बॉम्बे टाइम्स एंड जर्नल ऑफ कॉमर्स का प्रारंभ जो किया गया था 1838 ईस्वी में हुआ था। ये किस सन में इसका नाम बदलकर दी टाइम्स ऑफ इंडिया कर दिया गया था? 1861 में इसका नाम बदलकर दी टाइम्स ऑफ इंडिया कर दिया गया। अंग्रेजी में पढ़ा जाने वाला समाचार पत्र दी बॉम्बे टाइम्स ऑफ एंड जर्नल ऑफ कॉमर्स 3 नवंबर 1838 ईस्वी को मुंबई से प्रकाशित हुआ। यह अखबार केवल शनिवार और बुधवार को प्रकाशित होता था, शनिवार और बुधवार को। 1850 ईस्वी में यह दैनिक प्रकाशित होना शुरू हो गया था और 1860 ईस्वी में अखबार के तत्कालीन संस्थापक रॉबर्ट नाइट ने उस समय के भारतीय शेयर होल्डर्स के शेयर खरीद लिए और भारत की पहली न्यूज एजेंसी से शुरुआत 1861 ईस्वी में इसका नाम बदलकर दी टाइम्स ऑफ इंडिया कर दिया गया था। नेक्स्ट है पहला हिंदी अखबार 30 मई 1826 को शुरू किया गया था। यह दिन हिंदी पत्रिका दिवस के रूप में भी मनाया जाता है 30 मई को। और इस अखबार का नाम क्या था? इस अखबार का नाम था उदंत मार्तंड। नेक्स्ट है सर चार्ल्स विल्किंस के निम्नलिखित में से किस अनुवाद के लिए प्रसिद्ध है? सर चार्ल्स विल्किंस निम्नलिखित में से किस अनुवाद के लिए प्रसिद्ध हैं? भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद के लिए प्रसिद्ध हैं। भारतीय स्वतंत्रता के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा जो है प्रकाशित किया गया था समाचार पत्र यंग इंडिया। चार्ल्स विल्किंस का भगवद गीता का अंग्रेजी संस्करण पहले किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? 1785 में ये किया गया था। तो ये थे समाचार पत्र पत्रिका से संबंधित MCQ। इससे आगे 1857 के विद्रोह से संबंधित MCQ देखेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में।